Hello everyone, welcome to Tech Gurus. Today is lecture number 3 of complex numbers. In last class, we have discussed definitions of complex number, equality of complex number, algebraic operations on complex number. algebraic ऑपरेशन में जैसे हमने क्या देखा था, एडिशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. बाकी हमने क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन देखी थी, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन देखी थी, कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा था हम लोगों ने, और प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर हमने पढ़ी थी. तो देखिए, आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें हम जो लास्ट क्लास में हम पढ़े थे उसे हम समराइज कर लेते हैं, जो कि प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये चीज़ें हमें याद रहेंगी, तो इसमें हमें काफ़ी हेल्प मिलेगा. तो देखिए, याद हमें क्या क्या रखना है. तो सबसे पहले देखिए, हाँ कुछ मैं नोट डाउन करके लाया था. देखिए, हाँ 1 प्लस आइटा, जिसमें मैंने रिमार्क भी किया था, 1 प्लस आइटा एंड 1 माइनस आइटा इज आइटा, एंड 1 माइनस आइटा डिवाइड बाय 1 प्लस आइटा इज माइनस आइटा. एक तो आपको ये ध्यान रखना है. नेक्स्ट थिंग, अंडर रूट ए एंड अंडर रूट बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी वेर ए एंड बी आर रियल नंबर. दिस सिचुएशन इज वैलिड ओनली व्हेन at least one of the A या B is either positive या zero. या हम ये कह सकते हैं कि this is invalidate when A and B both are negative real numbers. ओके, इतना क्लियर है. फिर देखिए, अगर हमने एडिशन किया था Z1 प्लस Z2, तो Z1 प्लस Z2 में हमने देखा कि रियल पार्ट आपस में ऐड हो गए थे और इमेजरी पार्ट आपके ऐड हो गए थे. सेम चीज़ वही सब्ट्रैक्शन में, रियल पार्ट आपके सब्ट्रैक्ट हो गए थे और इमेजरी पार्ट आपके सब्ट्रैक्ट हो गए थे. दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल तभी कहलाएंगे जब उनका रियल पार्ट और इमेजरी पार्ट सेपरेटली इक्वल होगा. फिर देखिए, अगर हमारे पास नेक्स्ट थिंग मल्टीप्लिकेशन हम देख रहे हैं, Z1 इंटू Z2, तो Z1 इंटू Z2 में देखिए, अगर Z1 हमारा A प्लस आइटा B है और Z2 C प्लस आइटा D है, तो Z1 इंटू Z2 में हमने बताया कि क्या होगा, रियल को आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, इमेजरी को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन का रियल पार्ट हो जाएगा, प्लस आइटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, BC प्लस AD, ये हमारा क्या आ जाएगा, इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं. तो ये आपको ध्यान रखना है. फिर Z1 अपॉन Z2 अगर हम कर रहे हैं, तो Z1 अपॉन Z2 इज A प्लस आइटा B एंड C प्लस आइटा D. तो यहां पे भी सेम चीज क्या होगा, रियल मल्टीप्लाई किया हमने, पर यहां पे प्लस आएगा, और इमेजरी मल्टीप्लाई किया, और डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर. तो दिस इज Z1 अपॉन Z2 रियल पार्ट एंड प्लस आइटा मल्टीप्लिकेशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन BC माइनस AD डिवाइड बाय C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर. दिस इज इमेजिनरी पार्ट व्हेन Z1 इज डिवाइडेड बाय Z2. तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है. फिर कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर Z इज इक्वल टू हमारा A प्लस आइटा B है, तो कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज सिंपली इज ऑब्टेन बाय रिप्लेसिंग आइटा बाय माइनस आइटा. तो Z बार हमारा क्या आ जाएगा, A माइनस आइटा B. तो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट हमको ध्यान रखना है. Z प्लस Z बार क्या आ जाएगा हमारा 2A मीन्स ट्वाइस ऑफ रियल Z, क्योंकि A को हम क्या बोलते हैं, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड B इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. ओके, इतना क्लियर है. फिर Z माइनस Z बार क्या हो जाएगा, 2 आइटा B मीन्स 2 आइटा इमेजिनरी ऑफ Z. ओके, इतना क्लियर है.
यहां से हम ये भी ध्यान रखेंगे, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू माइनस ऑफ इट्स कॉन्जुगेट है तो इट मीन्स क्या है, हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा क्या है, प्योरली इमेजिनरी है, क्योंकि z प्लस जेड बार उस कंडीशन में 0 हो जाएगा। तो जब z प्लस जेड बार 0 होगा तो इसका मतलब क्या हो गया कि z हमारा क्या है, प्योरली इमेजिनरी है, और z इज इक्वल टू जेड बार है तो इट मीन्स हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली रियल। ओके, फिर अगर हम z1 z2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इसका पूरा कॉन्जुगेट ले रहे हैं, तो अगर हम इंडिविजुअल कॉन्जुगेट लें, अगर हम क्या लें, इंडिविजुअल कॉन्जुगेट लें और उनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट हमारा सेम होगा। तो इसी के बेस पे हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि अगर हम, ये मॉड क्यों लगा दे रहे हम, अगर हम क्या कर दे रहे हैं, z रेज टू दी पावर n करें और इसका अगर हम कॉन्जुगेट लें तो ये सेम चीज होगी z बार रेज टू दी पावर n, ये दोनों चीजें सेम होंगी। ओके, इतना क्लियर है। सेम चीज अगर हम z1 अपॉन z2 होल अगर कॉन्जुगेट लें, अगर हम इंडिविजुअल कॉन्जुगेट लेते हैं और उनको डिवीजन करते हैं तो हमारी सेम चीज आती है। ओके, इतना क्लियर है। फिर देखिए, यही सब चीज हम लोगों को ध्यान रखना है। फिर मॉड्यूलस, मॉड्यूलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, z अगर हमारे पास a प्लस आइटा b है तो मॉड्यूलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कुछ यहां पे हम ये भी देख लें कि प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस भी हम देख लेते हैं कि मॉड्यूलस z और मॉड्यूलस ऑफ माइनस z या मॉड्यूलस ऑफ z बार या मॉड्यूलस ऑफ माइनस z बार, ये सब सेम होगा। फिर अगर हम z1 मल्टीप्लाइड बाय z2 अगर इसका हम मॉड्यूलस लें तो इंडिविजुअल मॉड्यूलस भी अगर लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम चीज आएगा। फिर z1 डिवाइड बाय z2, z2 इसका अगर मॉड्यूलस लें तो z1 का अलग से मॉड्यूलस लेके और z2 का अलग से मॉड्यूलस लेकर डिवाइड करें तो रिजल्ट हमारा सेम आएगा। ये हम लोगों को ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट थिंग हम क्या कर सकते हैं, देखिए फिर एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि z और z बार आपस में मल्टीप्लाई होके मॉड z स्क्वायर होगा। ओके, इतना क्लियर है, z इंटू जेड बार इक्वल टू मॉडुलस z होल स्क्वायर, तो ये हमें ध्यान रखना है। फिर अगर हम रेसिप्रोकल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर निकाल रहे हैं, सपोज z हमारा क्या है, गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/z होगा, तो इसको हम कर सकते हैं z बार डिवाइड बाय z बार। तो रेसिप्रोकल ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज z बार और z बार इज मॉड z होल स्क्वायर या मॉडुलस z होल स्क्वायर। तो चलिए, ये सारी चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। बाकी आज का सेशन में हम प्रैक्टिस करेंगे, कुछ क्वेश्चन में लाया हूं तो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले है टाइप 1 एक्सप्रेसिंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म a प्लस आइटा b। ओके, अब यहाँ पे देखिए क्या है हमारे पास, -5 आइटा को 1/8 आइटा से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास -5 को 1/8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 डिवाइड बाई 8 हो जाएगा, और आइटा मल्टीप्लाइड बाय आइटा, आइटा स्क्वायर हो जाएगा। तो जो आंसर हो जाएगा हमारे पास 5/8 और नहीं, हाँ सॉरी, -5/8 इंटू -1, तो आंसर हो जाएगा 5/8। तो 5/8 हमारा क्या आ रहा है, एक रियल नंबर आ रहा है। तो प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 5/8 प्लस 0 टाइम्स ऑफ आइटा, मतलब इसमें क्या है, इमेजिनरी पार्ट हमारा 0 है। तो a प्लस आइटा b की फॉर्म में अगर हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 5/8 प्लस 0 टाइम्स ऑफ आइटा। ओके, इतना क्लियर है। अब सेकंड क्वेश्चन करिए। सेकंड क्वेश्चन है माइनस आइटा मल्टीप्लाइड बाई 2 आइटा एंड -1 आइटा होल क्यूब। तो पहले माइनस आइटा और 2 आइटा सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, यहां क्या आ जाएगा, -2 आइटा स्क्वायर आ जाएगा, -2 आइटा स्क्वायर। और
-1/8 आइटा होल क्यूब क्या हो जाएगा हमारा, -1/8 क्यूब, और यहां पे क्या आ जाएगा, आइटा क्यूब। आइटा क्यूब इज माइनस आइटा, आइटा क्यूब इज माइनस आइटा। ओके, इतना क्लियर है। तो ये आ जाएगा हमारे पास -2 आइटा स्क्वायर, आइटा स्क्वायर इज -1, तो -2 इंटू -1 इज 2, एंड -1 ये क्या आ जाएगा हमारे पास, -1 डिवाइड बाय 8 क्यूब, 8 क्यूब मतलब 8 मल्टीप्लाइड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 8, और आइटा क्यूब इज माइनस आइटा। तो क्या हो जाएगा आंसर, 2 4 जा 8, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 64 इंटू 4, तो 64/4, 64 2 जा 128, और 128 2 जा 256, तो -1 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 256 आइटा, जो कि क्या है हमारा, प्योरली इमेजिनरी नंबर है। क्या है हमारा, प्योरली इमेजिनरी नंबर है। आंसर हम एक बार चेक कर लें। आंसर है हमारा, एक मिनट, आंसर करेक्ट है हमारा। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, सेकंड वाले पार्ट का आंसर आ जाएगा हमारा, ये प्योरली इमेजिनरी हो गया। तो प्योरली इमेजिनरी मतलब रियल पार्ट इज 0, तो 0 + 1 डिवाइड बाय 256 आइटा। ओके, इतना क्लियर है। अब इन चीज़ों को हम इरेज कर देते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 5 आइटा मल्टीप्लाइड बाय -3 बाई आइटा, किसके फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करना है, इन द स्टैंडर्ड फॉर्म a + आइटा b। तो आइटा मल्टीप्लाइड बाय आइटा, आइटा स्क्वायर, और 5 मल्टीप्लाइड बाय -3/5, तो 5 से 5 कैंसिल, तो -3, तो यहाँ क्या, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा -3 आइटा स्क्वायर, -3, 5 से 5 कैंसिल, आइटा 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 स्क्वायर, तो -3 आइटा स्क्वायर, तो -3 आइटा स्क्वायर मीन्स -3 मल्टीप्लाइड बाय -1, दैट इज 3। 3 इज रियल नंबर, तो यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है वो क्या आ रहा है, प्योरली रियल। तो प्योरली रियल मीन्स a + आइटा b के फॉर्म में लिखेंगे, तो 3 + 0 आइटा। ओके, इतना क्लियर है। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। फिर आइटा रेज टू द पावर 9 प्लस आइटा रेज टू द पावर 19, तो when n इज ग्रेटर देन 4, तो आइटा रेज टू द पावर n इज आइटा रेज टू द पावर r, where r be the remainder when n is divided by 4। तो आइटा रेज टू द पावर 9 क्या हो जाएगा हमारे पास, आइटा रेज टू द पावर 9 इज आइटा रेज टू द पावर 1, because when 9 is divided by 4, 1 be the remainder, and iota raised to the power 19 is iota raised to the power 3, because 19 is divided by 4, तो 3 be the remainder, and iota को आइटा ही लिख देंगे, आइटा क्यू इज माइनस आइटा, तो आंसर क्या आ जाएगा 0। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 0 + 0 आइटा। ओके, इतना क्लियर है। फिर आइटा रेज टू द पावर -19, आइटा रेज टू द पावर -19 इज 1 अपॉन आइटा रेज टू द पावर 19, तो 1 अपॉन आइटा रेज टू द पावर 19 मीन्स 1 अपॉन आइटा रेज टू द पावर 3, बिकॉज 39 सॉरी यहाँ पे क्या बोला मैंने, आइटा रेज टू द पावर -39, तो आइटा रेज टू द पावर -39 लॉ ऑफ इंडिसेस से क्या हो जाएगा, ये 1 अपॉन आइटा रेज टू द पावर 39, तो व्हेन 39 इज डिवाइडेड बाय 4, तो 3 बी द रिमाइंडर, तो 3 बी द रिमाइंडर मीन्स 1 अपॉन आइटा क्यूब क्या हो जाएगा हमारा पास, आइटा डिवाइडेड बाय आइटा 4, दैट इज आइटा 4 इज 1, तो ये आइटा हो जाएगा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, a प्लस आइटा बी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने में, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 0, क्योंकि आइटा आ रहा है तो मतलब प्योरली इमेजिनरी आ रहा है, तो 0 + आइटा इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा 0 + आइटा। अब देखिए हमें कैलकुलेट करना है 1 - आइटा
होल पावर 4, तो मैंने आप लोगों को बताया था फर्स्ट लेक्चर में 1/आयटा स्क्वायर इज -2 आयटा, तो 1 माइनस आयटा रेज टू द पावर 4 को हम लिख लेंगे 1 माइनस आयटा स्क्वायर होल स्क्वायर। ओके, इतना क्लियर है? तो ये आ जाएगा हमारा 1 माइनस आयटा होल स्क्वायर इज -2 आयटा, और -2 आयटा होल स्क्वायर एज क्या, -2 रेज टू द पावर 2 एज 4 एंड आयटा स्क्वायर, तो आंसर हो जाएगा ये -4, सॉरी आयटा स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, -2 रेज टू द पावर 2 इज 4 ऑन आयटा रेज टू द पावर 2 इज आयटा स्क्वायर, तो -4, जो कि हमारे पास क्या है, एक रियल नंबर है। तो 1 माइनस आयटा रेज टू द पावर 4 इज प्योर रियल नंबर, या z इज प्योरली रियल। तो a प्लस आयटा b की फॉर्म में क्या आंसर हो जाएगा इसका, -4 प्लस 0 आयटा, -4 प्लस 0 आयटा। ओके, इतना क्लियर है? अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा प्योरली रियल है तो इमेजिनरी पार्ट 0, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा क्या है, प्योरली इमेजिनरी है, तो रियल पार्ट इज 0। ओके, इतना क्लियर है? सिंपल सा फंडा है। फिर देखें इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो ये भी ध्यान रखना है कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू a प्लस आयटा b है, तो जहां a और b बोथ आर रियल नंबर, a एंड b बोथ बिलोंग्स टू रियल नंबर। ओके, इतना क्लियर है? इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हम देखे थे कि क्या होगा, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट दोनों सेपरेटली हमारे इक्वल हो जाएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड का रियल पार्ट हमारे पास क्या है, 3x माइनस 7। ओके, एंड राइट हैंड साइड में हमारा रियल पार्ट क्या है, -5y। तो यहां से क्या इक्वेशन हमारे बन जा रही है, हमारे पास इक्वेशन बन जा रही है 3x प्लस 5y इक्वल टू 7। फिर इमेजिनरी पार्ट लेफ्ट हैंड साइड में है हमारा 2y, और राइट हैंड साइड में है 5 प्लस x। तो यहां पे क्या आ जाएगा हमारे पास, यहां पे आ जाएगा y इज इक्वल टू 5 प्लस x बाई 2। तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से इसे सॉल्व हम कर लेते हैं। यहां पे 3x को ऐसे रहने दीजिए, और 5y की जगह हम क्या लिख लेते हैं, 5 प्लस x डिवाइड बाई 2, ये हमारे पास 7 आ रहा है। ठीक है, इतना क्लियर है? फिर देखिए अगर एलसीएम लेंगे यहाँ पे, तो ये इसका क्या है, 3x डिवाइड बाई 1 है। अगर क्या है, क्योंकि बिकॉज एवरी इंटीजर या एवरी नंबर या हाँ एवरी इंटीजर इज कंसिडर एज रैशनल नंबर। तो अगर डिनोमिनेटर में हमारा कुछ भी नहीं है तो हम क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर 2 हम एलसीएम लेते हैं तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 6x हो जाएगा। फिर इधर 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 25 प्लस 5x। ओके, इतना क्लियर है? इक्वल टू 7 आ जाएगा। क्लियर है? बात समझ में आ रहा है, दिख रहा है? हाँ ठीक है, मैं विजिबिलिटी में हूँ, कैमरा में चेक कर रहा है, विजिबिलिटी में हूँ हाँ मैं। तो यहाँ पे अगर हम इसे करेंगे तो ये आ जाएगा 11x प्लस 25 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 7, या 11x प्लस 25 इक्वल टू हो जाएगा 14, या 11x इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, ये -11 आ जाएगा, क्योंकि 14 में अगर हम 11 ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 25 आएगा। तो यहाँ से हमारे पास आंसर हो गया x इज इक्वल टू -1। x इज इक्वल टू -1 बी द आंसर। यहाँ पे x की वैल्यू ये आ गई। हमें x और y निकालना है, तो y हमारे पास क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 5 प्लस x डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 2। तो यहाँ पे x क्या आ जाएगा, अगर इसे हम क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा -1 और y इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 2। सिंपली हम क्या करेंगे,
इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट से क्या है इक्वेट होगा और इमेजिनरी पार्ट से इक्वेट होगा। और बाकी हम 10th लेवल पे इक्वेशन सॉल्व किए हैं, तो यहाँ पे मैंने मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से इस इक्वेशन को सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो अब आप लोगों का क्लियर हो गया, तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, फिर मैं इसे इरेज कर दूंगा क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को करना है फिर। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए इसको आप इरेज कर देते हैं हम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1 माइनस आइटा एक्स प्लस 1 प्लस आइटा वाई इक्वल टू 1 माइनस 3 आइटा। तो यहाँ पे अगर हम x को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये क्या आ जाता है x माइनस आइटा टाइम्स ऑफ x प्लस y प्लस y टाइम्स ऑफ आइटा इक्वल टू 1 माइनस 3 आइटा। ओके, इतना क्लियर है। अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में ऐड हो रहे हैं तो क्या हो जाएगा, रियल पार्ट से ऐड हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा x प्लस वाई, और इमेजिनरी पार्ट से क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, तो ये क्या है यहाँ पे माइनस एक्स है और यहाँ पे क्या है प्लस वाई है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस 3 आइटा आ जाएगा। तो अगर हम क्या करेंगे, रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या है x और y की वैल्यूज आ जाएंगी। तो यहाँ पे देखेंगे रियल पार्ट है लेफ्ट हैंड साइड में x प्लस वाई और इधर है 1। ठीक है, फिर इधर है हमारे पास माइनस एक्स प्लस वाई और यहाँ पे है माइनस 3। अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो 2y इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 1 माइनस 3 माइनस 2, तो आंसर आ जाएगा y इज इक्वल टू माइनस 1, और y इज इक्वल टू माइनस 1 होगा तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 माइनस वाई, मतलब x इज इक्वल टू 1 माइनस माइनस 1 मीन्स x इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे x की और y की वैल्यूज क्या आ जाएंगी, y इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 1 और x इज इक्वल टू आ जाएगा 2। तो x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू माइनस 1 बी द आंसर। ओके, इतना क्लियर है, ये बात समझ में आ रही है। x इज इक्वल टू माइनस 1, अच्छा पहले का x इज इक्वल टू माइनस 1 एंड y इज इक्वल टू 2 आंसर है। फिर हमारे पास है x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू माइनस 1। ओके, इतना क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है x प्लस आइटा y एंड 2 माइनस 3 आइटा इज इक्वल टू 4 प्लस आइटा। तो यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है, अगर हम a प्लस आइटा b एंड c प्लस आइटा d आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा हमारे पास, रियल और इसका रियल मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा बी डी इमेजरी और इमेजरी, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन b एंड c प्लस आइटा बी सी प्लस ए डी। अगर उसी से हम चलेंगे तो यहां पे देखिए x किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 से होगा, x और 2 तो क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा। फिर y किससे होगा, माइनस 3 से होगा, तो माइनस 3y आ जाएगा और माइनस पहले से ही है तो ये क्या आ जाएगा प्लस 3y आ जाएगा। ओके, प्लस आइटा, आइटा में क्या है हमारा, ये क्या है, ये इसका ये चीज इमेजिनरी पार्ट किससे होगा, रियल पार्ट से, तो BC इज y इंटू 2 इज 2y एंड AD इज x एंड माइनस 3 तो माइनस 3x, तो प्लस माइनस माइनस, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 3x इज इक्वल टू 4 प्लस आइटा। इतना क्लियर है, ठीक है, कर लीजिए। क्या है हमारा a प्लस आइटा b और c प्लस आइटा d को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ac माइनस बी डी प्लस आइटा बी सी प्लस ए डी। तो यहां पे अगर हम इक्वेट करेंगे तो इक्वेट हम करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, इसको अलग से कर लीजिए। ये इक्वेट अगर हम करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड का रियल पार्ट क्या है 2x प्लस 3y और राइट हैंड साइड में रियल पार्ट है 4।
लेफ्ट हैंड साइड में इमेजिनरी पार्ट है 2y माइनस 3x एंड राइट हैंड साइड में इमेजिनरी पार्ट है 1। ओके, अब इनको हम अगर क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर हमारे पास आएगा। तो देखिए, या तो हम रख लें 2y इज इक्वल टू 1 प्लस 3x, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 प्लस 3x डिवाइड बाई 2। तो वही मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से चलते हैं। तो ये वैल्यू हम इक्वेशन 2 से निकालें, इसे इक्वेशन 1 मानिए, इसे इक्वेशन 2 मानिए। तो इक्वेशन 2 से क्या आ गया, y इज इक्वल टू 1 प्लस 3x डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे हम क्या है, इक्वेशन 1 में y की वैल्यू रख देते हैं, तो 2x प्लस 3y, y के सामने 1 प्लस 3x डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 4। इतना क्लियर है। फिर देखिए, ये है हमारा 2x इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा तो 4x प्लस 3 प्लस 9x डिवाइड बाई 2 इक्वल टू क्या हो गया 4। तो यहाँ पे आ गया 4x प्लस 9x 13x प्लस 3 इक्वल टू 8। तो यहाँ पे आ गया 13x इज इक्वल टू 5, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 5/13। ओके, इतना क्लियर है, आप लोग भी देख लीजिए। x इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 5/13। x अगर हमारे पास 5/13 आ गया तो y की वैल्यू क्या है 1 प्लस 3x बाई 2, 1 प्लस 3x 1 प्लस 3 5/13 डिवाइड बाई 2। तो हमारे पास आ जाएगा ये y इज इक्वल टू, इसको अगर इधर चले तो y इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 1/2 प्लस 15 डिवाइड बाई 26। तो 26 अगर हम एलसीएम लेंगे तो इधर आ जाएगा हमारा 13, मतलब 2 की टेबल में 26 क्या आता है 13 टाइम्स, यहाँ पे आ गया 13 और यहाँ पे 15। तो ये आ जाएगा हमारे पास 28 डिवाइड बाई 26, 28 डिवाइड बाई 26, तो ये आ जाएगा 14 डिवाइड बाई 13। तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 14 डिवाइड बाई 13। तो यहाँ पे x और y की वैल्यू क्या आ गई, x आ गया हमारा 5/13 और y आ गया हमारे पास 14 डिवाइड बाई 13। इतना क्लियर है। ओके, समझ में आया। तो इसको आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में ही 4th पार्ट, इसको अब हम इरेज कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि a प्लस आइटा बी और c प्लस आइटा डी, बार बार मैं रिवाइज करा रहा हूँ इसे। तो ये आएगा हमारे पास ए सी प्लस बी डी डिवाइड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस आइटा बी सी माइनस ए डी डिवाइड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। जहाँ a क्या है न्यूमरेटर का रियल पार्ट है और b क्या है न्यूमरेटर का इमेजिनरी पार्ट है। फिर c हमारा डिनोमिनेटर का रियल पार्ट है और d क्या है हमारा न्यूमरेटर का इमेजिनरी पार्ट है। तो वही चीज हम यहां पे लगाते हैं। तो देखिए, पहले तो इसे देखिए, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये आएगा हमारे पास x माइनस 1, सिर्फ x माइनस 1 है, प्लस 0 आइटा डिवाइड बाई 3 प्लस आइटा। इतना क्लियर है। फिर प्लस y माइनस 1 प्लस 0 आइटा डिवाइड बाई 3 माइनस आइटा इक्वल टू 0 प्लस आइटा, क्योंकि यहाँ पे क्या है राइट हैंड साइड में प्योरली इमेजिनरी है। तो यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर में प्योरली रियल है दोनों केस में, और डिनोमिनेटर में क्या है हमारा रियल एंड इमेजिनरी पार्ट दोनों है। तो यहाँ पे हम ऐसे भी इसे कर सकते हैं 1/z इज इक्वल टू क्या होता है z बार अपॉन मॉड z स्क्वायर।
इस चीज़ को भी हम ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसे ऐसे लिखें, अगर हम इसे ऐसे लिखें, कैसे, x माइनस वन, सॉरी, इसको अगर लिखें हम x माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय 1/3 प्लस आइटा प्लस y माइनस वन, इधर इरेजी कर देते हैं, नहीं रुके, इधर से लिखें x माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय 1/3 प्लस आइटा प्लस y माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय 1/3 माइनस आइटा, क्लियर है, इक्वल टू 0 प्लस आइटा। तो यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, x माइनस वन तो ऐसे ही आएगा, 3 प्लस आइटा, इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा 3 माइनस आइटा, और डिवाइड बाय इसका मॉड क्या हो जाएगा 9 प्लस 1 मॉड जेड स्क्वायर इज, मॉड जेड स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओके, इफ जेड इज इक्वल टू ए प्लस आइटा बी, ये ध्यान रखें। तो वैसे ही तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 10, सेम चीज यहाँ पे y माइनस वन, और ये आ जाएगा हमारे पास 3 प्लस आइटा डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 0 प्लस आइटा। इतना क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए कुछ। फिर देखिए यहाँ पे अब क्या आएगा, x माइनस वन 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x माइनस वन इंटू 3, फिर माइनस x माइनस वन इंटू आइटा डिवाइड बाई 10 तो पूरा ही है, तो इसे क्या है डिवाइड बाई 10 पूरा कर दीजिए इसे, क्लियर है, प्लस y माइनस वन 3 टाइम्स है, तो ये हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ y माइनस वन प्लस y माइनस वन आइटा इक्वल टू 0 प्लस आइटा, क्लियर है। इसको अब इरेज कर दीजिए, ये हमने सीख लिया है। फिर इधर देखिए, ये आ जाएगा हमारे पास, इसका रियल और इसका रियल आपस में ऐड हो जाएगा। दो कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या है हमारा प्लस क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, तो इसका रियल पार्ट और इसका रियल पार्ट आपस में ऐड हो जाएंगे, तो क्या हो रहा है 3 दोनों में कॉमन है, तो इधर क्या आ जाएगा हमारे पास x माइनस वन प्लस वाई माइनस वन, इतना क्लियर है। फिर प्लस आइटा, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास y माइनस वन, इसका क्या है y माइनस वन प्लस में है और उधर x माइनस वन माइनस में है, तो क्या आ जाएगा माइनस एक्स प्लस वन, इतना क्लियर है। और ये 10 अगर इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 प्लस 10 आइटा, 0 प्लस 10 आइटा, इतना क्लियर है। तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा 3x प्लस वाई माइनस टू, 3x प्लस वाई माइनस टू, और यहाँ पे 1 से 1 कैंसिल, तो ये क्या आ जाएगा प्लस आइटा y माइनस एक्स इक्वल टू 0 प्लस 10 आइटा, 0 प्लस 10 आइटा। तो यहाँ पे क्या क्या सिचुएशन आ जा रही है हमारे, ये वाला तो 0 हो जाएगा हमारा 3x प्लस वाई माइनस टू इक्वल टू 0, इम्प्लाइज दैट 3 तो 0 नहीं होगा तो इसका मतलब ये 0 होगा, तो क्या हो जाएगा हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 2 आ जाएगा, x प्लस वाई माइनस टू इक्वल टू 0 मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 2 आ जाएगा, इतना क्लियर है। फिर देखिए y माइनस एक्स इज इक्वल टू 10, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 10, ये किससे आया हमारा, ये रियल पार्ट को हमने रियल से कंपेयर कर दिया और इमेजिनरी को इमेजिनरी से कर दिया, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स प्लस 10, तो ये वैल्यू अगर हम यहाँ रख देंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा x प्लस 10, x प्लस 10 इज इक्वल टू 2, तो 2x इज इक्वल टू माइनस 8, तो x इज इक्वल टू -4 और y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा x प्लस 10 मीन्स -4 प्लस 10
तो -4 + 10 इज 6। तो x और y की वैल्यू हमारी क्या आ जाएंगी, यहाँ पे x आ जाएगा। इसका सॉल्यूशन क्या होगा कि x = आएगा हमारे पास -4 और y = आ जाएगा हमारे पास 6। तो x = -4 एंड y = 6। क्लियर है? आंसर हम चेक कर लेते हैं। x = -4 एंड y = 6। हमारा आंसर सही है। ये किसका आंसर है? सॉरी, ये इसका नहीं। ये आंसर किसका है? इसका नहीं है। इसका आंसर तो हाँ, ये था हमारा 0 + i यहाँ पे है। ये इसका आंसर है। क्या है? x = क्या आ गया? -4 एंड y = 6। अभी इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो दिस विल बी द फाइनल आंसर। ओके, इतना क्लियर है? अब देखिए थर्ड क्वेश्चन इज a + i b = c + i डिवाइड बाय c - i वेयर c इज रियल। आ रहा समझ में? तो हमें ये प्रूव करना है a² + b² = 1 एंड b डिवाइड बाय a = 2c/c² - 1। ओके, इतना क्लियर है? अब देखिए यहां पे गिवन है हमारे पास a + i b = c + i डिवाइड बाय c - i। अब देखिए अगर हमारे पास z1 = z2 है तो हम ये बोल सकते हैं मॉड्यूलस ऑफ z1 = मॉड्यूलस ऑफ z2। तो वही सेम चीज हम यहां पे कर लेते हैं कि मॉड्यूलस ऑफ a + i b = आ जाएगा हमारा मॉड्यूलस ऑफ c + i और c - i। फिर मॉड्यूलस ऑफ z1/z2 ये हो जाएगा हमारे पास मॉड्यूलस ऑफ z1 डिवाइड बाय मॉड्यूलस ऑफ z2। ओके, इतना क्लियर है? तो यहाँ पे भी यही चीज हम लिख सकते हैं मॉड्यूलस ऑफ a + i b = c + i मॉड्यूलस डिवाइड बाय c - i मॉड्यूलस। तो अभी कुछ देर पहले मैंने बताया कि मॉड्यूलस z = मॉड्यूलस ऑफ z बार। तो यहाँ पे इसका ये क्या है? कॉन्जुगेट है। इसका ये क्या है? हमारा कॉन्जुगेट है। तो यहाँ क्या है? दोनों का मॉड्यूलस बराबर होगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? √a² + b²। a + i b का मॉड्यूलस क्या हो जाएगा? √a² + b² = 1 implies that a² + b² = क्या आ जाएगा? 1। सिंपल था, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में। तो ठीक है, थोड़ा सा देखने में आपको लग रहा होगा थोड़ा सा ज़्यादा लिखा हुआ है क्वेश्चन में। अगर क्या है थोड़ा सा क्या है शब्द ज़्यादा रहते हैं तो हमें लगता है कि क्वेश्चन टफ है, लेकिन क्या है ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। बिकॉज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन मीन्स हाफ ऑफ द आंसर। तो क्वेश्चन पे पढ़ने पे ज़्यादा फोकस करना है। क्वेश्चन को पढ़िए और जो भी आपके बेसिक कंसेप्ट है उनसे रिलेट कीजिए। क्वेश्चन का मतलब सॉल्यूशंस पे ज़्यादा फोकस मत कीजिए। क्या करिए? पढ़िए और क्या है कंसेप्ट पे फोकस कीजिए कि क्या की कंसेप्ट है जो इस पे लग सकता है। अभी हमने जो भी किए, जो भी क्वेश्चन किए, तो क्या किया हमारा सिंपली इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर चल रहा था। तो इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में कंसेप्ट क्या है कि रियल पार्ट के बराबर होगा और इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा। और सिंपली मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में जो मैंने चीज़ बताई थी उसी चीज़ को हम कर रहे हैं। तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, बस अगर आप बेसिक कंसेप्ट से चलते हैं तो चीज़ें अपने आप ही होने लग जाती हैं। लेकिन अगर हम बिल्कुल क्या है अलग से उसे देखने की कोशिश करते हैं, बहुत ज़्यादा नर्वस होते हैं और क्वेश्चन पढ़ने पे ना फोकस होके क्वेश्चन से डरते ज़्यादा हैं, तो चीज़ें फिर अपने आप ही डिफ़िकल्ट हो जाती हैं। क्योंकि कहते हैं कि निगेटिविटी इज नॉट अबाउट द निगेटिव इन्वायरमेंट, इट इज ऑल अबाउट निगेटिव माइंड। अगर माइंड में आपके निगेटिव थॉट आ जाएंगे तो माइंड एक बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ है, तो माइंड आपको यही समझाने लग जाएगा कि ये क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाएगा। तो हमेशा एक पॉजिटिव रहिए और इन्वॉल्व होइए, फेस कीजिए चीज़ों को और अपना 100% दीजिए। चीज़ें अपने आप ही आपके फेवर में अपने आप आने लग जाएंगी। बिकॉज सक्सेस इज नॉट अबाउट बीइंग इन ए कंफर्टेबल पोजीशन, इट इज ऑल अबाउट बीइंग कंफर्टेबल विद द अनकंफर्टेबल सिचुएशन। तो चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कीजिए, इन्वॉल्व होइए, जो भी कंसेप्ट है उसे बार बार पढ़िए और क्या है क्वेश्चन पढ़ने पे ज़्यादा फोकस कीजिए। तो अगर हम बेसिक चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करेंगे तो चीज़ें अपने आप ही
क्या है सॉल्व होने लग जाती हैं, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए इसमें सेकंड पार्ट है, जो सेकंड पार्ट है कि b बाई ए इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, b बाई ए इक्वल टू 2c अपॉन सी स्क्वायर माइनस 1। तो देखिए यहाँ पे अगर हम क्या है इसको अगर हम करते हैं तो a प्लस आइटा b इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास c प्लस आइटा और c माइनस आइटा। तो c प्लस आइटा को हम ऐसे ही लिख दें और c माइनस आइटा को हम लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई c माइनस आइटा, ठीक है। 2 डिवाइडेड बाई 3 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई 3। तो सेम वे में तो हम क्या कर सकते हैं c प्लस आइटा मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन c माइनस आइटा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा a प्लस आइटा b, तो लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा c प्लस आइटा को ऐसे रहने दे, इसका कॉन्जुगेट क्योंकि क्या है हमारे पास 1 अपॉन जेड इज इक्वल टू जेड बार अपॉन मॉड जेड स्क्वायर। तो ये ध्यान रखें 1 अपॉन जेड इज इक्वल टू जेड बार अपॉन मॉड जेड स्क्वायर। तो c माइनस आइटा का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा c प्लस आइटा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा मॉड जेड स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा c स्क्वायर प्लस 1, c स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पे आ जाएगा a प्लस आइटा b इक्वल टू c प्लस आइटा होल स्क्वायर। तो a प्लस आइटा b इक्वल टू आ जाएगा हमारा c स्क्वायर प्लस आइटा स्क्वायर प्लस 2c आइटा, मतलब मीन्स a प्लस आइटा b इक्वल टू c स्क्वायर माइनस 1, आइटा स्क्वायर इज माइनस 1 प्लस 2c आइटा। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में इमेजिनरी पार्ट है हमारा b और रियल पार्ट है a, राइट हैंड साइड में इमेजिनरी पार्ट इज 2c एंड रियल पार्ट इज c स्क्वायर माइनस 1। तो अगर हम रियल को रियल से कंपेयर करेंगे और इमेजिनरी को इमेजिनरी से कंपेयर करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो देखिए इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में तो a इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड का रियल पार्ट राइट हैंड साइड के रियल पार्ट के बराबर होगा c स्क्वायर माइनस 1, एंड लेफ्ट हैंड साइड का इमेजिनरी पार्ट राइट हैंड साइड के इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा 2c। अब हमें b बाई ए करना है, तो b बाई ए हमारे पास क्या आ जाएगा 2c अपॉन सी स्क्वायर माइनस 1। तो यही हम लोगों को प्रूव करना था। तो देखिए चीज़ें कितनी सिंपल हैं, इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल रियल को इक्वेट कर दीजिए एंड इमेजिनरी इमेजिनरी को इक्वेट कर दीजिए। और कुछ कुछ चीज़ें हैं ध्यान रखें, रेसिप्रोकल ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर 1 अपॉन जेड इज जेड बार अपॉन मॉड जेड स्क्वायर। ओके क्लियर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है x प्लस आइटा वाई रेज टू दी पावर 1/3 इक्वल टू a प्लस आइटा b, जहां हमारे x y a b सारे के सारे क्या है रियल नंबर है। तो सो दैट दो सिचुएशन है हमारे पास, इसको हमें शो करना है। तो देखिए पहले लॉ ऑफ इंडिसेस से ये चीज ध्यान रखिएगा कि अगर हमारे पास a रेज टू दी पावर 3 इज इक्वल टू b है तो हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू b रेज टू दी पावर 1/3। ये बात समझ में आ रहा है। मतलब यह पे देखिए मैथमेटिक्स में इक्वेशन में अगर हम लेफ्ट हैंड साइड की टर्म को राइट हैंड साइड में क्या करते हैं ट्रांसफर करते हैं, इसे ट्रांसपोजिशन ऑफ ए टर्म्स बोलते हैं। तो सेम वे में अगर हमारा एक्सपोनेंट अगर ट्रांसपोज होता है तो किस में चला जाता है 1 डिवाइडेड बाई में चला जाएगा। मीन्स अगर क्या है इंटीग्रल पार्ट अगर ट्रांसफर हो जा रहा है तो फ्रैक्शनल पार्ट में चला जाएगा, और फ्रैक्शनल पार्ट अगर ट्रांसफर हो रहा है तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, सॉरी, क्योंकि फ्रैक्शनल का रेसिप्रोकल फ्रैक्शनली जरूरी नहीं है कि इंटीग्रल पार्ट हो। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि किस में चला जाएगा, अगर हमारा एक्सपोनेंट ट्रांसपोज होगा तो क्या हो जाएगा वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। जैसे अगर प्लस टर्म राइट हैंड साइड में ट्रांसफर होती है तो क्या हो जाती है माइनस, मतलब प्लस टर्म ट्रांसपोज हो जाती है तो नेगेटिव हो जाती है। मल्टीप्लिकेशन ट्रांसपोज हो जाता है तो डिवीजन में चला जाता है, डिवीजन ट्रांसपोज हो जाता है तो क्या हो जाता है तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन में चला जाता है। वैसे ही एक्सपोनेंट अगर ट्रांसपोज होता है तो रेसिप्रोकल में चला जाता है। ओके इतना क्लियर है। तो उसी कंसेप्ट को यहाँ पे हम यूज करेंगे। ये क्या है हमारा लॉ ऑफ इंडिसेस में है। तो देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है इसने, गिवन है हमारे पास, गिवन क्या है x प्लस आइटा वाई रेज टू दी पावर 1/3 इक्वल टू है हमारे पास a प्लस आइटा b। इतना क्लियर है। x प्लस आइटा वाई रेज टू दी पावर 1/3 इज a प्लस आइटा b। तो यहां पे
हम लिख सकते हैं x प्लस आइटा वाई इक्वल टू ए प्लस आइटा बी होल क्यूब। इतना क्लियर है। अब यहां पे एक हम चीज एक आइडेंटिटी रिवाइज करेंगे, a प्लस बी होल क्यूब हमारे पास क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर a। तो इसी चीज को अगर हम यहां पे लगाएं तो क्या आ गया, a प्लस आइटा बी क्यूब आ जाएगा हमारे पास a क्यूब प्लस आइटा बी होल क्यूब प्लस 3a स्क्वायर आइटा बी प्लस 3 आइटा बी स्क्वायर a। तो क्या आ जाएगा हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में, तो x प्लस आइटा वाई ही रहेगा इक्वल टू क्या आ जाएगा a क्यूब आइटा क्यूब इज माइनस आइटा, तो माइनस आइटा बी क्यूब हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है। फिर प्लस 3a स्क्वायर बी आइटा एंड प्लस ये क्या आ जाएगा हमारे पास 3 आइटा स्क्वायर इज -1 बी स्क्वायर a। इतना क्लियर है। तो x प्लस आइटा वाई हमारे पास हो जाएगा x प्लस आइटा वाई a क्यूब, और रियल पार्ट है यहाँ पे 3 इंटू -1, यहाँ पे आइटा नहीं है। अगर आइटा का मल्टीप्लिकेशन नहीं है तो इसका मतलब वो क्या है, रियल नंबर है। आ रहा समझ में, या कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है। अगर आइटा का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो वो क्या है, इमेजिनरी नंबर हो जा रहा है, या कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या हो जा रहा है, वो इमेजिनरी पार्ट हो जा रहा है। ये बात क्लियर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये -3a बी स्क्वायर माइनस 3a बी स्क्वायर। इतना क्लियर है। प्लस आइटा में क्या आ जा रहा है हमारे पास, प्लस आइटा 3a स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब। ओके, इतना क्लियर है। यहां पे बात समझ में आ रही है। तो यहां पे अगर हम रियल को रियल से कंपेयर करें, रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर करें और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर करें तो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। देखिए इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में जो करते हैं हम, तो यहां पे आ जाएगा हमारे पास x इक्वल टू a क्यूब माइनस 3a बी स्क्वायर। मतलब यहां से अगर हम a कॉमन लें तो ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर। फिर सेम वे में अगर हम क्या करें, y को कंपेयर करें तो y इज इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ पे भी हम क्या है b को कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये x और y आ गए। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा, क्या पूछ रहा है वो, x अपॉन a पूछ रहा है, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास x अपॉन a इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर। और सेम वे में ये क्या आ जाएगा हमारा y अपॉन बी इक्वल टू 3a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक बार दोनों को ऐड कर दीजिए और एक बार क्या कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो x अपॉन a प्लस y अपॉन बी अगर हम करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा x अपॉन a प्लस y अपॉन बी, तो क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ये 4a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर एंड माइनस b स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारे पास 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यही हमको प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ। ओके, क्लियर है, बिल्कुल इजी है। सब्ट्रैक्ट कीजिए x अपॉन a माइनस y अपॉन बी। अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आंसर हमारे पास आ रहा है, x अपॉन a माइनस y अपॉन बी, तो a स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा माइनस 2a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर एंड प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा माइनस 2b स्क्वायर हो जाएगा। तो माइनस 2 कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यही चीज़ आ रहा है माइनस 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो प्रूफ हो गई हमारी। तो देखिए सिंपल है। क्या किया हमने, सबसे पहले लॉ ऑफ इंडिसेस लगाया, फिर इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या है कंसेप्ट लगाया, रियल पार्ट के बराबर, इमेजिनरी पार्ट के बराबर। ठीक है, जितने ज्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना ही ज्यादा आप क्या है कंसेप्ट में आप कंफर्टेबल हो पाएंगे। बिकॉज
इमेजिनेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन नॉलेज, क्योंकि क्या है, नॉलेज का तो जो लिमिट है वो फाइनाइट ही है। जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रैक्टिस जितना भी करें उतना कम ही है। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन बनाएंगे उतना ही कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता जाएगा। तो क्या है, जो भी आप कंसेप्ट सीख रहे हैं तो उसमें सफिशिएंट अमाउंट में क्या है, प्रैक्टिस कीजिए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे अपने आप ही क्या है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता जाएगा। देखिए, मल्टीप्लाई 3 - 2 आइटा बाय इट्स कॉन्जुगेट। तो यहाँ पे सिंपली लगेगा हमारा, अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है, मॉड जेड स्क्वायर होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर व्हेन मल्टीप्लाइड टू इट्स कॉन्जुगेट इट ऑलवेज गिव्स स्क्वायर ऑफ इट्स मॉडुलस। और जो मॉडुलस होता है वो रियल नंबर होता है। तो एक ये भी कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है कि सम एंड प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज रियल व्हेन दे आर conjugate to each other. Sum and product of two conjugate number is always real when they are conjugate to each other. तो यहाँ पे देखें, अगर हम 3 - 2 आइटा को इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 + 2 आइटा। इसका मॉड हो जाएगा हमारे पास √9 + 4 होल स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा आंसर, 30। ओके, तो क्या है, मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर टू इट्स कॉन्जुगेट क्या देता है तुम्हारा, नहीं सॉरी, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए कॉन्जुगेट नंबर, नहीं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर टू इट्स कॉन्जुगेट गिव्स स्क्वायर ऑफ इट्स मॉडुलस। ओके, क्लियर है इतना, आगे बढ़ी। फिर है फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ दिस। तो सबसे पहले हम यहां पे देखेंगे कि 1/z हमारे पास क्या होता है, z बार अपॉन मॉड z स्क्वायर। तो वैसे ही यहाँ पे 1/3 + 4 आइटा क्या हो जाएगा, 3 - 4 आइटा डिवाइड बाय क्या हो जाएगा हमारे पास 9 + 16, हाँ 4 ना, हाँ ठीक है, 9 + 16, 9 + 16 इज 25। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 - 4 आइटा डिवाइड बाय 25। मतलब ये आ जाएगा हमारे पास 3/25 स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, फिर -4/25 आइटा। तो इसका जो क्या होगा, कॉन्जुगेट होगा। तो कॉन्जुगेट हम कैसे निकालते हैं, सिंपली आइटा को माइनस आइटा से रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे माइनस पहले से ही है तो क्या आ जाएगा इसका कॉन्जुगेट, प्लस आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 3/25 + 4/25 आइटा। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ दिस इज दिस। ओके, क्लियर है। फिर देख रहे हैं ये एक्सप्रेस द क्या है, फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड ऑल्सो फाइंड देयर कॉन्जुगेट। तो 1 - आइटा, ये चीज याद रखनी है, मैं 1 + आइटा डिवाइड बाय 1 - आइटा इज आइटा एंड 1 - आइटा डिवाइड बाय 1 + आइटा इज माइनस आइटा। तो ये क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा इसका माइनस आइटा, और इसका कॉन्जुगेट क्या निकल जाएगा, प्लस आइटा। मतलब 0 + आइटा इज कॉन्जुगेट ऑफ दिस। कॉन्जुगेट मतलब क्या आ जाएगा, 1 - आइटा डिवाइड बाय 1 + आइटा, इसका कॉन्जुगेट इज 0 + आइटा। इतना क्लियर है। फिर 1 + आइटा क्यूब डिवाइड बाय 3 - आइटा, इसको हम करेंगे तो देखिए 1 + आइटा क्यूब को हम लिख सकते हैं 1 + आइटा होल स्क्वायर इंटू 1 + आइटा, और डिवाइड बाय या मल्टीप्लाइड बाय कर दें इसे 3 - आइटा। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। फिर देखिए 1 + आइटा स्क्वायर इज 2 आइटा मल्टीप्लाइड बाय 1 + आइटा, 1/z इज 3 + आइटा डिवाइड बाय 9 + 1। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 2 आइटा प्लस 2 आइटा स्क्वायर, और यहां पे क्या आ जाएगा 3 + आइटा डिवाइड बाय 10। इतना क्लियर है, यहां पे बात समझ में आ रही है। तो अगर हम यहां पे देखते हैं तो आइटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, -2, आइटा स्क्वायर क्या आ जाएगा, -2। तो यह आ जाएगा, या क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में हम रियल पार्ट पहले लिखते हैं,
तो यही चीज़ हम पहले लिखते हैं। यहाँ पे रियल पार्ट क्या आ जाएगा, -2 + 2 आइटा, फिर 3 + आइटा और डिवाइड बाई हमारे पास क्या आ जाएगा 10। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, रियल को मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 हो जाएगा, फिर माइनस इमेजिनरी पार्ट तो 2 and 1 2 प्लस आइटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन BC, जिसे और ये मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा 6 एंड BC प्लस AD मीन्स -2 and 1, तो ये क्या हो जाएगा -2 डिवाइड बाई 10, तो क्या आ जाएगा हमारे पास -8 फिर +4 आइटा डिवाइड बाई 10, तो ये आ जाएगा हमारे पास -8/10 + 4/10 आइटा, तो आ जाएगा -8/10 मीन्स -4/5 + 2/5 आइटा। लेकिन हमें क्या निकालना है, पहले तो क्या है इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म, तो हमारे पास हो जाएगा -4/5 + 2/5 आइटा एंड कॉन्जुगेट ऑफ दिस इज -4/5 - 2/5 आइटा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म दैट इज A + आइटा B एंड देन फाइंड देयर कॉन्जुगेट। ओके, इतना क्लियर है, आगे बढ़िए। फिर बोल रहा है फाइंड द रियल नंबर्स x एंड y, आ रहा समझ में, इफ x - आइटा y एंड 3 + 5 आइटा इज द कॉन्जुगेट ऑफ -6 - 24 आइटा। तो सबसे पहले तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो रियल मल्टीप्लाई होता है, तो x × 3 3x, इमेजिनरी -y और 5, तो -y और 5 क्या हो जाता है AC - BC आएगा, तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 5y प्लस आइटा BC क्या है -y × 3 -3y प्लस AD x एंड D इज 5, तो क्या हो जाएगा 5x। इतना क्लियर है। तो क्या आ गया हमारे पास, क्या 3x + 5y प्लस आइटा 5x - 3y, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या है, इज द कॉन्जुगेट ऑफ दिस, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट होगा -6 + 24 आइटा। तो ये किसके बराबर है, इसके, पहले क्वेश्चन को समझिए कि क्या है, इन दोनों का प्रोडक्ट एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा, क्योंकि क्या है मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने पढ़ा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर फॉलोज द क्लोजर रूल, बिकॉज मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर विल रिजल्ट इन ऑल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, इतना क्लियर है। तो इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, तो इनका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट के बराबर है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो आंसर क्या हो जाएगा -6 + 24 आइटा। तो इन दोनों को अब इक्वेट कर लेंगे, तो इक्वेट करने से क्या आएगा हमारे पास 3x + 5y, हमारे पास -6 आ जाएगा एंड 5x - 3y इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 24 आ जाएगा। अब इन दोनों को अगर हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व कीजिए, इन दोनों को अगर हम सॉल्व करते हैं तो x और y हमारे पास क्या आ जाएगा, करिए सॉल्व आप लोग, क्या आ जाएगा इन दोनों का आंसर, यहाँ पे आंसर आएगा, सॉल्व करेंगे इन दोनों को तो आ जाएगा हमारे पास x = 3 एंड y = -3, x = 3 एंड y = -3। एलिमिनेशन मेथड से कीजिए या सब्स्टिट्यूशन से कीजिए, करिए, ये सब चीज़ तो आप लोग 10th लेवल पे कर चुके हैं। अगर फिर भी आप लोगों को इक्वेशन सॉल्व करना सीखना है तो टेक गुरुज का फाउंडेशन करके भी क्या है चैनल बना हुआ है, वहाँ पे मैथ्स के सारे लेक्चर अपलोड हो रहे हैं चैप्टर बाय चैप्टर, वहाँ पे रियल नंबर हो चुका है, पॉलिनोमियल भी हो चुका है, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन चल रहा है, तो वहाँ पे आप लोग लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना सीख सकते हैं। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आप लोगों का 10th में चैप्टर है, तो वहाँ पे आप लोग सीख सकते हैं।
अदरवाइज यहाँ पे क्या है, इतनी तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये तो आप लोगों को सॉल्व करना आना चाहिए। तो आंसर हो गया x इजिकल टू 3 एंड y इजिकल टू -3। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट सवाल देखिए, ये बोल रहा है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है तुम्हारा, रेसिप्रोकल। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर। तो यहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर की बात हो रही है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो गया कि रेसिप्रोकल ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो रेसिप्रोकल ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर में हमें क्या करना है, 1/z इज इक्वल टू z बार अपॉन मॉड z स्क्वायर, सिंपली ये लगा देंगे। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/3 + 2 आइटा, जो कि क्या आ जाएगा 3 - 2 आइटा डिवाइड बाई 9 + 4। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3/13 - 2/13 आइटा। तो ये आ जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस। इसको करिए, पहले तो स्क्वायर को खोल लेते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 + 3 प्लस क्या हो जाएगा 4√3 आइटा। क्लियर है, ये बात समझ में आ रही है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 7 + 4√3 आइटा। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/7 + 4√3 आइटा। तो ये क्या आ जाएगा 1/z इज z बार अपॉन मॉड z स्क्वायर। तो z बार क्या आ जाएगा 7 - 4√3 आइटा डिवाइड बाई z बार स्क्वायर मतलब 49 + 16 × 3। तो कितना हो जाएगा 48 एंड 48 96। तो ये हो जाएगा 97। तो आंसर हो जाएगा इसका 7/97 एंड -4√3/97 आइटा। इतना क्लियर है, ठीक है, चेक कर लीजिए। तो कुछ गलत हो गया क्या, हो गलत हो गया, गलत। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, हो गलती क्या हो गई, देखिए हमने डायरेक्ट क्या हो गया a² + b² लगा दिया। यहाँ पे ध्यान रखना है हमें, क्या है a + आइटा b होल स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा a² - b², ये ध्यान रखना है, प्लस 2 आइटा ab। यहाँ पे एक गलती हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज़ से सीख सकते हैं आप, हर गलती से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, बिकॉज फेलियर इज ए पार्ट ऑफ सक्सेस। जब तक आप फेल नहीं होंगे तब तक आपको पता नहीं चल पाएगा कि कहाँ पे आपसे चूक हो रही है। तो देखिए यहाँ पे a + आइटा b, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 4 + √3 आइटा होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2 × 2√3 आइटा, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 - 3 + 4√3 आइटा मीन्स 1 + 4√3 आइटा। इतना क्लियर है। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 1 - 4√3 आइटा। तो क्या 1/z क्या हो जाएगा z बार, तो ये हो जाएगा 1 प्लस सॉरी ये 1 माइनस में कर दिया हमने, 1 प्लस होगा 1 + 4√3 है, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/1 + 4√3 आइटा। तो इसका 1/z को हम सिंपली लगाएंगे कि z बार अपॉन मॉड z स्क्वायर, 1/z इज z बार अपॉन मॉड z स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 1 - 4√3 आइटा डिवाइड बाय 1 + 16 × 3। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास, इसका आंसर क्या आ जाएगा, बड़े बड़े में हम आंसर लिख लेते हैं। आंसर आ जाएगा हमारे पास 1/49 माइनस 4√3/49 आइटा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को, सबसे पहले तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देखा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज रेसिप्रोकल ऑफ ए नंबर, फिर रेसिप्रोकल ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज z बार अपॉन मॉड z स्क्वायर, z बार अपॉन मॉड z स्क्वायर। फिर देखिए ये बोल रहा है इफ a + आइटा b
डिवाइड बाय सी प्लस आइटा डी इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई, तो प्रूव दैट। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, क्या किया है यहाँ पे, अगर हम क्या बोला हमने, z1 इज इक्वल टू z2 है, अगर दोनों ओर अगर हम क्या है कॉन्जुगेट लेंगे तो z1 बार इज इक्वल टू z2 बार हो जाएगा। तो वैसे ही इधर क्या करेंगे, a प्लस आइटा बी दे रखा है और c प्लस आइटा डी दे रखा है और x प्लस आइटा वाई है, तो टेकिंग कॉन्जुगेट बोथ साइड, तो c प्लस आइटा बी एंड नहीं सॉरी क्या है a प्लस आइटा बी डिवाइड बाय c प्लस आइटा डी होल कॉन्जुगेट किसके बराबर हो जाएगा, x प्लस आइटा वाई कॉन्जुगेट। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, अब यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है, z1 अपॉन z2 होल कॉन्जुगेट इज z1 कॉन्जुगेट डिवाइड बाय z2 कॉन्जुगेट। तो ऐसे ही करेंगे हम, a प्लस आइटा बी कॉन्जुगेट मतलब a माइनस आइटा बी डिवाइड बाय c माइनस आइटा डी इक्वल टू x माइनस आइटा वाई। तो यही पहला पार्ट है, पहला पार्ट प्रूव हो गया हमारे पास। फिर सेम चीज में यहाँ पे z1 इज इक्वल टू z2 है, तो मॉडुलस z1 इज इक्वल टू मॉडुलस z2 होगा, या फिर हम लिख सकते हैं मॉडुलस z1 स्क्वायर इज इक्वल टू मॉडुलस z2 स्क्वायर होगा। तो वही चीज हम यहाँ पे लगाते हैं कि मॉडुलस a प्लस आइटा बी डिवाइड बाय c प्लस आइटा डी होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉडुलस x प्लस आइटा वाई होल स्क्वायर। तो मॉडुलस a प्लस आइटा बी होल स्क्वायर, अब यहाँ पे क्या है डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर वो वाला, सॉरी वहाँ पे तो कुछ और लिखा हुआ हमने, क्या आ जाएगा z1 अपॉन z2, यहाँ पे ध्यान रखें कंसेप्ट, z1 अपॉन z2 होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z1 डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ z2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, मॉडुलस ऑफ a प्लस आइटा बी कॉन्जुगेट स्क्वायर डिवाइड बाय c प्लस आइटा डी कॉन्जुगेट स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस आइटा वाई, सॉरी कॉन्जुगेट बोल रहा मैं, मॉडुलस क्या है a प्लस आइटा बाई मॉडुलस स्क्वायर c प्लस आइटा बाई ए मॉडुलस स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस आइटा वाई मॉडुलस स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा a प्लस आइटा बी मॉडुलस स्क्वायर, क्या आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा, कहाँ पे लिखा है, इसको इरेज कर देते हैं फिर, क्या आ जाएगा हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाय c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इतना क्लियर है। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है कि इधर कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा उधर भी ले रखा, तो एक बार कॉन्जुगेट ले लिया, दूसरी बार मॉडुलस ले लिया, तो क्या है दोनों ओर मॉडुलस का स्क्वायर किया, तो हमारे पास ये चीज प्रूफ हो गई जो क्वेश्चन में पूछा गया है। हो गया, ओके, आज का सेशन हमारा पूरा हो गया। चलिए आज तो हमने सिंपल सिंपल क्वेश्चन करे, नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, फिर आर्ग्यूमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में डिस्कशन होगा, प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट देख लेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस भी थोड़ा सा और ज़्यादा डिस्कस कर लेंगे, कुछ कुछ चीज़ें उसमें और रह गई हैं, ट्रायंगुलर आइडेंटिटी है, फिर आपका स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर लेंगे। फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो जेईई में पूछे गए हैं उन्हें भी करेंगे। तो क्वेश्चन का बहुत ज़्यादा आपको प्रैक्टिस हम लोग कराने वाले हैं, तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। बस रिक्वेस्ट यही है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जो भी प्रॉब्लम्स हैं आपकी प्रॉब्लम को शेयर जरूर कीजिए, कमेंट सेक्शन में आप अपने प्रॉब्लम को पुट कीजिए, अपने डाउट को पुट कीजिए, हर चीज़ का आपको समाधान मिलेगा। हमारे पास आप लोगों को के लिए ऑनलाइन भी प्लेटफॉर्म है, ऑफलाइन भी प्लेटफॉर्म है। थोड़ा सा आप लोगों को टेक गुरु के बारे में बता दें कि टेक गुरु 2015 में स्टार्ट हुआ है। टेक गुरुज हैव डेडिकेटेड टीम, रिजल्ट ओरिएंटेड टीम, उसके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं आप लोगों को कि टेक गुरुज क्या क्या रिजल्ट दे चुका है। अरे एक क्वेश्चन और बच गया था हमारा, ओहो सॉरी, क्वेश्चन कुछ कुछ और बच गए थे। तो पहले अब ये स्टार्ट हो रहा है तो यही बता दें कि देखिए टेक गुरुज में क्या क्या हो चुका है। देखिए कितने हम क्या है रैंक प्रोड्यूस कर चुके हैं। ऑल इंडिया रैंक 15 आ चुका है, 16 आ चुका है,
तो ये सब काम हम अभी तक गेट में किए थे, हम जेई और नीट में भी यही सॉल्यूशन बनना चाहते हैं। बस हमारा ध्यान इसी में है। यहाँ पे एक टैगलाइन भी लिखी हुई है, मैजिक इज बिलीविंग इन योर सेल्फ, इफ यू कैन डू दैट यू कैन मेक एनीथिंग हैपन। तो आप अपने आप पे भरोसा कीजिए, अपने गुरूज पे भरोसा कीजिए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव इन्वायरमेंट बनाइए, जितना मेहनत कर सकते हैं उतना मेहनत कीजिए, चीज़ें आपके फेवर में आएंगी। क्योंकि देखिए जब आप मेहनत कर रहे हैं तो आपको हार के बारे में या रिजेक्शन के बारे में नहीं सोचना है। कुछ भी चीज़ें अगर हो रही हैं तो आपको सीखने का कोशिश करना है कि कौन सा ऐसा चीज़ है जिसके कारण आप गड़बड़ा रहे हैं। तो प्रैक्टिस करते रहना है, टेस्ट देते रहना है, और क्या बोलते हैं, बाकी जो भी डाउट है आपके, डाउट पूछिए। आप डाउट को क्या है कमेंट सेक्शन में डालिए, जितना भी डाउट आएगा तुरंत आपको समाधान मिलेगा। आप हमको क्या है ऑफलाइन सेंटर में भी विजिट कर सकते हैं। हमारा एड्रेस हम आपको दिखा देते हैं। एड्रेस क्या है, एड्रेस वैसे आप लोगों को मिल भी जाएगा। देखिए ये जेन्युइन फीडबैक है, आप इन सब लोगों को देख सकते हैं। फेसबुक में सर्च कीजिए, हम लोगों का फीडबैक लीजिए, सब जगह से आपको अच्छा ही अच्छा सुनाई को मिलेगा। क्योंकि रिजल्ट ऐसे ही नहीं आता है, बहुत मेहनत लगता है। ये ऑफलाइन का हमारा सेंटर है, देवी कृपा कॉम्प्लेक्स, अपोजिट टू बेस्ट फोटो लैब, बिटवीन फिरायादान एंड पलाला चौक, HB रोड, रांची। तो यहाँ पे हमारा ऑफलाइन सेंटर है। तो आप लोग हमारे ऑफलाइन सेंटर पे विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट नंबर है उसे देख सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिखा, आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। फेसबुक पे आप हम लोगों को विजिट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। तो सब जगह आप क्या है हमें देखेंगे तो आप हर जगह हमको देख सकते हैं। आप क्वेश्चन बनाइए, पढ़ाई कीजिए, हमारा भरपूर साथ आपके साथ है। बस मेहनत कीजिए, मेहनत पूरे मन से कीजिए। मन से किया गया काम कभी भी क्या है आपको नेगेटिव रिजल्ट नहीं देता है। तो पढ़ाई मन से कीजिए,